गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 7 के लिए विषय आपका सामाजिक विज्ञान है, जो कि भूगोल की बुक से है। डेट है 9 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो ये जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है हमारा सौरमंडल। तो सबसे पहले एक आपको वर्कशीट में एक टास्क दिया गया है, इजी सा टास्क है। इस टास्क को करते हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं की सहायता से, यहाँ पे आपको संकेत दे रखे हैं, उससे खगोलीय पिंडों को पहचानकर उनके चित्रों के आगे लिखिए। अब यहाँ पे जो कुछ खगोलीय पिंड कैलेस्ट्रल बॉडीज़ की पिक्चर्स दे रखी हैं, उनके आपको पहचान के नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सूर्य की पिक्चर दे रखी है। तो यहाँ पे आप सूर्य लिख देंगे। सेकंड जो हमें पिक्चर दे रखी है वो हमें तारों की पिक्चर दे रखी है, तो आप यहाँ पे तारा लिख देंगे। फिर हमें चंद्रमा की दे रखी है, तो यहाँ चंद्रमा लिख देते हैं हम। फिर हमें ग्रह की पिक्चर दे रखी है, तो यहाँ हम ग्रह लिख देते हैं। फिर हमें उल्का पिंड की पिक्चर दे रखी है, तो हम यहाँ पे उल्का पिंड लिख देते हैं, उल्का पिंड। और फिर लास्ट में हमें शुद्ध ग्रह की पिक्चर दे रखी है, तो यहाँ पे शुद्ध ग्रह लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे आप हिंट से सही से स्पेलिंग लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने नाम आपको बता दिए। आप इनकी पिक्चर्स बना सकते हैं या यहाँ इनकी पिक्चर्स निकाल के इसमें चिपका के आंसर भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल में क्या क्या होता है, हमारे सौरमंडल में क्या क्या है। सूर्य हैं, 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं जैसे उल्का पिंड है, शुद्ध ग्रह, ये सारे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हमारे सौरमंडल में ये सभी हैं, तो हमने ये बताया। सौरमंडल क्या होता है आप इसे क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे। एक एक्टिविटी करनी है आपको। सौरमंडल का आपको या तो एक चित्र बनाना है या आपको उसका एक चित्र चिपकाना है, इंटरनेट से अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाना है, या आप बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। आपको इंटरनेट पे आप बस सौर परिवार या सौर मंडल सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिख जाएंगी। तो आप ये करेंगे, ये आपकी एक्टिविटी है। अब है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे नीचे दिए गए संकेत हैं, आपको इनकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हम साथ साथ करते जाते हैं, आप इसे नोट डाउन करते रहेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको संकेत दे रखे हैं, हम इनका करते हैं। तो फर्स्ट है सूर्य डैश के केंद्र में स्थित है। तो यहाँ फर्स्ट मैं लिख देती हूँ, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, सौर मंडल। तो फर्स्ट का आपका आंसर रहेगा सौर मंडल। यहाँ फर्स्ट लिख देती हूँ मैं। यह बहुत डैश एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे मैं सेकंड में बड़ा लिख देती हूँ, तो ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे आप सेकंड डाल देंगे। डैश सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। तो क्या सौरमंडल के लिए का आपका आंसर रहेगा, वो हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो सौरमंडल के लिए एकमात्र प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है। तो यहाँ पे थर्ड में हमारा सूर्य आ जाएगा। डैश के पास अपनी ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, तो किन के पास नहीं होता, ग्रहों के पास नहीं होता। तो आप इसका फोर्थ में आप इसके ग्रहों लिख देंगे, ग्रहों। तो ये है आपका फोर्थ हो जाएगा। ये तारों से ऊष्मा एवं लिए प्रकाश, ये जो तारे होते हैं उसमें से ऊष्मा प्रकाश ग्रहण करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य भी एक तारा है, तो इसमें आप लिख देंगे फिफ्थ में तारा। सिक्स्थ हो जाएगा आपका, सौरमंडल के सभी डैश ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सिक्स्थ में आपका आ जाएगा सूर्य के 8 ग्रह। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा सिक्स्थ में 8 आ जाएगा, आप यहाँ से 8 लिख देंगे। फिर है इसे डैश कहते हैं। अब इसे कहते क्या है, इसे हम कक्षा कहते हैं, इसे कक्षा कहते हैं। यहाँ मैंने कक्षा लिख देती हूँ, यहाँ से आप लिख देंगे, ये आपका 7th हो जाएगा। फिर और शुद्ध ग्रह डैश एफ डैश की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। शुद्ध ग्रह कौन सी कक्षाओं के पीछे पाए जाते हैं, बृहस्पति और मंगल। तो आप इसका आंसर बृहस्पति और मंगल लिख लेंगे। तो ये आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। अब आपके आता है पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह, इसका आपको बारे में पढ़ना है और समझना है। सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। सौर मंडल में आपको पता है 8 ग्रह हैं, पर उनमें से सिर्फ पृथ्वी पर ही, सिर्फ एकमात्र पृथ्वी है जिसमें जीवन संभव है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जो जीवन को जीने के लिए जो परिस्थितियां होती हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अब क्या क्या परिस्थितियां होती है, पानी चाहिए होता है हमें जीने के लिए, हमें हवा चाहिए होती है, हमें एयर यानी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये दोनों पृथ्वी पर ही संभव है।
पृथ्वी ना अधिक तो गर्म है ना ही अधिक ठंडी। अब हम ज़्यादा गर्म होगी तब भी हम नहीं रह सकते पृथ्वी पे, और ज़्यादा ठंडी होगी तब भी हम नहीं रह सकते। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। हमारी जो एयर है, वायु है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है जो कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो मर जाएंगे। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। और इन्हीं कारणों से, क्योंकि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह मानी गई है। अंतरिक्ष से देखने पर, अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आप जो अंतरिक्ष में गए कि आप पृथ्वी कभी भी देखते हैं तो आप नीला कलर करते हैं और थोड़ा थोड़ा पार्ट हरा करते हैं। तो अंतरिक्ष से अगर हम देखें तो पूरी जो पृथ्वी है हमारी नीली दिखाई देती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो 2/3, यानी अगर हम 3 पार्ट में बांटें तो 2/3 पार्ट जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये कुछ अद्भुत बातें थीं, और अद्भुत ग्रह क्यों है वो आपने जाना। अब आपको मिलान करने ने इससे, बृहस्पति क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप इसे यहाँ से कर लेंगे। जो बृहस्पति है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र क्या है? शुक्र है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। फिर बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी है दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह, और जो वरुण है सूर्य से सबसे दूर है। तो ये आपका मिलान हो जाएगा। आज की आपकी वर्कशीट जो है बहुत इजी सी थी, और मज़ा आया इस वर्कशीट को सॉल्व करने में भी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप मुझे हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।